देखिए परफेक्ट शब्द को वास्तव में आप लोग चरितार्थ कर रहे हैं। जैसा परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, संपूर्ण, तो आप लोग इतने कम समय में इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जो है दूर दूर गाँव तक जा कर के जो भी खबरें हैं उनको आप लोग कवर कर रहे हैं, और जो भी समाज में गलत चीज़ें हो रही हैं उस पर आप लोग जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, वह सब निश्चित रूप से एक मीडिया के क्षेत्र में जितने लोग हैं उन लोगों के लिए आप एक चुनौती बन रहे हैं कि किस तरह से एक जो है कम समय में जो है एक साधारण से जो है सेटअप के बावजूद भी किस तरह से इतना मशहूर हुआ जा सकता है, इतना अच्छा काम किया जा सकता है, वह कोई आपसे सीख सकता है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी तरह से आप लोग परफेक्ट और परफेक्ट बनते रहिए और समाज में एक आदर्श के रूप में स्थापित होइए, जिससे कभी भी परफेक्ट न्यूज़ का नाम आए तो हम सब गर्व से कह सकें कि हाँ, हम लोग परफेक्ट न्यूज़ टीम को जानते हैं। आज हमारे कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जिन्हें गोरखपुर में शायद ही कोई युवा नहीं जानता है। युवाओं के लिए यूथ आइकन, पढ़ाई में अव्वल, हर क्षेत्र में अव्वल रहे अंकित मिश्रा जी से आज हम गुफ्तगू करते हैं, रूबरू होते हैं। तो जैसे कि मिश्रा जी, आपको परिचय की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं चाहूँगी कि आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को। जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपकी पूरी परफेक्ट न्यूज़ टीम को बधाई देता हूं। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। और जहां तक रही बात मेरे परिचय की, तो मैं अंकित मिश्रा, वर्तमान में मैं रोटरी के यूथ विंग रोटरैक्ट में काम कर रहा हूं और मैं भाजपा में जिला मीडिया संपर्क संयोजक के रूप में अपना दायित्व निभा रहा हूं और कई सारे संस्थानों से भी जुड़ा हुआ हूं। चूँकि मेरा MSc है फिजिक्स में, तो मैं बच्चों को फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ। जी, तो मिश्रा जी, जैसा हम जानते हैं आप शुरू से समाज सेवा में लिप्त रहे। जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो ये आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी, जी, जी, ये कैसे, मतलब आप पढ़ाई में, चूँकि आपको ऐसे युवा वैज्ञानिक का भी आपको पद प्राप्त है, आपको ऐसा सम्मान मिला है, तो अचानक से आपकी रुचि राजनीति की ओर कैसे बढ़ी? देखिए, मैं शुरू से ही पढ़ने लिखने में अच्छा था और जहाँ भी रहता था काफ़ी नाम सम्मान मिलता रहता था। तो राजनीति में भी मेरा आगमन इसी तरह से हुआ, क्योंकि राजनीति में भी जब किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश हो रही थी, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज हो रही थी जो राजनीति में अच्छा लिख सके, अच्छा पढ़ सके, अच्छा बोल सके, तो मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोगों ने राजनीति में मेरा दाखिला कराया और जिला मीडिया प्रभारी का दायित्व मुझे सौंपा। तब से मैं राजनीति में अनवरत रूप से जुड़ा हुआ हूँ और राजनीति में मेरा काम सेवा का ही है। मैंने किसी पद या महत्वाकांक्षा में राजनीति को जो है उसमें मैं दाखिला नहीं लिया हूँ, बल्कि सेवा करने के लिए ही, और समाज में अच्छी चीज़ें पहुँच सकें, अच्छे लोग आ सकें और अच्छे लोगों के लिए एक रोल मॉडल कोई बने, इस उद्देश्य से मैं राजनीति में आया हूँ। जी, तो जैसा अंकित जी हम जानते हैं, कोई भी कार्य जब हम शुरू करते हैं, जी, तो शुरुआती दिन में बहुत संघर्ष होता है। जी, जी, तो आपके राजनीतिक जीवन में किस तरह के संघर्ष आए, ये हम दर्शकों। जी, संघर्ष आने की क्या बात है, अभी तो हम लोग का राजनीति में संघर्ष का दौर ही चल रहा है। अभी हम लोग संघर्ष ही कर रहे हैं और अभी देखिए संघर्ष किस मकाम पे हम लोगों को लाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। अभी संघर्ष का दौर ही चल रहा है और निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, रोज़ नए नए चीज़ें सीखने को मिलती हैं और अभी हम लोग सीखने के दौर से गुजर रहे हैं। पार्टी का जो भी दायित्व, जो भी कार्य हमें मिलता है, उस कार्य को हम लोग पूरी निष्ठा के साथ करते हैं और कोशिश करते हैं कि समाज में अपना एक अच्छा योगदान दे सकें। जी, तो अगला सवाल मेरा ये होगा, जी, जी, आप एक युवा समाज सेवी के रूप में जी, समाज में उभरते हुए सितारे बनते जा रहे हैं। जी, जी, तो आपको क्या लगता है एक युवा का राजनीति में क्या रोल है? देखिए, बिना युवा के यह देश नहीं चल सकता है और आपको पता भी है कि इस देश में लगभग 65% आबादी युवा की है। और मैं बहुत बार कह भी चुका हूँ बहुत सारे जगहों पर, मैं युवा को थोड़ा दूसरे रूप से देखता हूँ, क्योंकि अगर युवा को समझना है तो युवा शब्द को उल्टा कर दीजिए, वायु, यानी युवा एक वायु की तरह होता है जो जब चाहे एक भयंकर परिणाम ला सकता है, लेकिन जब उस युवा को ज़बरदस्ती आप दबाना चाहेंगे, जैसा कि प्रेशर कुकर में हम करते हैं, तो कभी कभी वो विस्फोट का कारण भी बनता है। लेकिन जब उसी युवा को हम लोग सही दिशा में, सही चीज़ों में उनका जो है हम उपयोग करेंगे, तो युवा निश्चित रूप से इस देश की
प्राणदायी शक्ति बनने का काम करेंगे। और जहाँ तक कि आपने पूछा कि राजनीति में युवाओं की क्या भूमिका होगी, तो राजनीति में युवाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि राजनीति में आपका जो युवा वर्ग है वह कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं जो किसी महत्वाकांक्षा से नहीं जुड़ा हुआ। आज का युवा यह चाहता है कि भारत की एक बेहतर तस्वीर बने, भारत एक बेहतर रूप में अपने आप को पूरे विश्व में स्थापित करे। तो आज का युवा इस राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जी, जैसे कि हमें आपके बारे में जहाँ तक पता है, जी, तो आप रोटरी इंटरनेशनल से भी जुड़े हैं, जी, इसके आप जोनल रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं। जी, जी, जी। तो इसके बारे में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये सफ़र कैसे आपका शुरुआत हुई, मतलब आप रोटरी से कैसे जी, जुड़े और उसका अभी तक का आपका जी, जीवन क्या है? मेरा जो स्नातक का दौर चल रहा था, तो मैंने अपने स्नातक की पढ़ाई महात्मा गांधी पीजी कॉलेज से मैथ्स में मैंने बीएससी किया। तो मैं जब वहाँ पढ़ रहा था तो मैं सेकेंड ईयर में था, तो वहाँ पे रोटरेट का एमजी पीजी कॉलेज का एक क्लब बना था। उस क्लब में बहुत सारे सेवा के कार्य होते रहते थे। कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगता था, विंटर सीजन में क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन होता था, और भी बहुत सारे निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था करते थे उस कॉलेज के जो भी जुड़े हुए लोग थे। बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यक्रम हो रहे थे जिससे हम लोगों को जो है एक उसमें से रुचि जागृत हो रही थी। तो मैंने भी इसमें जाने का निर्णय किया, और पहली बार मुझे जो है रोटरेट क्लब में ट्रेजरार का पद दिया गया, और मैंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। तो फिर मुझे ट्रेजरार से सचिव बनाया गया। उसके बाद जब कॉलेज से हम लोग पास आउट हो गए, तो चूँकि वह क्लब कॉलेज का ही था, कॉलेज बेस्ड क्लब था, तो उसके बाद हम लोगों ने मिल करके रोटरेट क्लब गोरखपुर बनाया। और रोटरेट क्लब गोरखपुर जिस साल अपने गठन में आया, उस वक्त मैं सचिव की भूमिका में था। उसके बाद मैं अध्यक्ष बना, उसके बाद मैं जोनल रिप्रेजेंटेटिव बना, और वर्तमान में जो पूरा हम लोग का रोटरेट में जो 3120 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें मैं एक महत्वपूर्ण पद पर हूँ। तो जैसे कि आप हमारे युवाओं के लिए इस समय यूथ आइकन बन चुके, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे राजनीति ही क्यों ना हो। तो आप यूथ आइकन के रूप में आप हमारे युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे, मतलब आपकी तरफ से उनको कोई सुझाव हो तो आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, युवा एक ऐसी उम्र होती है जब व्यक्ति अगर अच्छा निर्णय कर ले, चूँकि उसे पता नहीं होता है कि कौन सा निर्णय अच्छा होगा, अगर वो अच्छा निर्णय कर ले, किसी गलत कामों में वो संलिप्त ना हो, तो निश्चित रूप से उसका पूरा जीवन सुनहरा होता है। क्योंकि युवा जो है किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए एक द्वार की तरह होता है, वहाँ से हम प्रवेश पाते हैं। तो अगर इस देश का युवा या कोई भी युवा अगर जो है अच्छे क्षेत्र में उसने अपना शुरुआत किया है, तो संघर्ष तो इस जीवन का हिस्सा है, हर मानव जीवन का हिस्सा है। यहाँ भगवान ने भी अवतार लिया तो उनको भी संघर्ष करना पड़ा, तो फिर हम लोग तो इंसान हैं। तो किसी शायर ने कहा भी है कि होके मायूस क्यों ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप जब बरसी है तो बारिश भी यहीं पे होगी। तो निश्चित रूप से संघर्ष से हमें घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, और संघर्ष करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो युवा पीढ़ी को ये चाहिए कि हम ऐसे लोगों को आदर्श बनाएं जो वास्तव में हमारे लिए आदर्श हों। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे लोगों को हम आदर्श बना सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया। तो युवा भी, आज के युवा को भी ऐसे लोगों को ही आदर्श बनाना चाहिए। और आप देख रहे होंगे दिन पर दिन आज का युवा जो है, कभी कभी हमारे सामने ऐसी खबरें आती हैं कि किसी युवा ने निराश होकर के आत्महत्या कर ली, या कई सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो हमको जो है कभी भी इतना हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हमको हमेशा आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए। और हम निश्चित रूप से आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर उन्होंने अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उस लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, वह दरअसल आपको मजबूत करने के लिए आ रही हैं, आपको परिपक्व करने के लिए आ रही हैं, और उन बाधाओं से आपको परिपक्वता मिलेगी। तो निश्चित रूप से हमें उनसे सीख लेना चाहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे आपने अभी लक्ष्य निर्धारण की बात करी, जी, तो लक्ष्य से मुझे ये एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जब आप राजनीति में आए थे, तो आपका राजनीति में कोई गोल या कोई एजेंडा रहा होगा, या कोई एक मुद्दा रहा होगा जिस पे आप ज़्यादा जोर देना चाहते होंगे, तो वो एजेंडा या मुद्दा, उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं। देखिए, जैसे राजनीति शब्द जब आप सुनेंगी तो आज का युवा लगभग उससे दूर भागता है, क्योंकि वो उसे लगता है कि राजनीति मतलब नेतागिरी मतलब कि ऐसे ही घूमना फिरना, या फिर और सारे कई कामों से उसका गलत आशय लगा लिया जाता है। लेकिन दरअसल बात ऐसी नहीं है। अगर आज का युवा राजनीति में नहीं जुड़ेगा, अगर राजनीति से अच्छे लोग नहीं जुड़ेंगे, तो फिर राजनीति में अगर कहीं आपको
कमियां नज़र आ रही हैं तो कमियां सही कैसे होंगी? हम जब अच्छे लोग जुड़ेंगे तभी वो कमियां सही होंगी। और इतने सारे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से जो सुधार हो रहे हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं, आप देख रही हैं, तो आज का युवा ही उनसे जुड़ करके उनसे जो है उन कमियों को दूर कर सकता है। तो मेरा भी राजनीति से जुड़ने का यही उद्देश्य था कि राजनीति से जुड़ करके युवाओं के सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जाए कि आज का युवा गर्व से राजनीति से जुड़ सके, उसमें दखल दे सके, क्योंकि यह भारत का जो देश है, यहाँ लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, जब तक उसमें युवाओं की भागीदारी नहीं होगी तब तक जो है हम सही मायने में अपने देश के साथ, अपने युवा पीढ़ी के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आपको हम अंकित मिश्रा राष्ट्रवादी के नाम से जानते हैं जी, तो युवा नेता अंकित मिश्रा राष्ट्रवादी का जी, भविष्य हम राजनीति में कहाँ तक देख सकते हैं? मतलब हमें क्या सोचना चाहिए कि अंकित मिश्रा राष्ट्रवादी भविष्य में हमें यहाँ दिखेंगे, तो इसके बारे में आप क्या? देखिए, अब बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में तो पता नहीं है मुझे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं इतना आपको ज़रूर आश्वस्त करना चाहूँगा कि राजनीति में जो भी पद, सम्मान या जो भी मिलेगा, लेकिन आप मेरा नाम कहीं भी जुड़ा हुआ पाएंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जब भी आप मेरा नाम किसी भी क्षेत्र में जुड़ा हुआ पाएंगे तो आपको वहाँ से एक अच्छी चीज़ ही निकल के सामने आएगी, आपको वहाँ से एक प्रोत्साहन ही मिलेगा, आपको वहाँ से एक ऊर्जा ही मिलेगी। मैंने पूरा जीवन अपना इसी तरह से जिया है और आगे भी जीने की कोशिश करूँगा कि जो भी मुझे जाने, मेरे बारे में जाने, वह मेरी अच्छाइयों को सीखे मुझसे कुछ, और जो है मैं भी जो अच्छी चीज़ें हैं उनसे सीख लेता हूँ, और जो है रोज़ मैं कुछ ना कुछ पढ़ता लिखता भी रहता हूँ। जो भी हमारे आदर्श हुए हैं, जो भी हमारे जो है पुराने हमारे जो भी हम लोगों के नेता रहे हैं, उनके बारे में मैं उनकी क्या अच्छी चीज़ें हैं, उन्होंने राजनीति में कैसे अपना जो है योगदान दिया, मैं उनके बारे में पढ़ता रहता हूं कि उन्होंने राजनीति में कैसे अपना जो है जीवन को जिया। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीखता रहता हूं और रोज़ नई नई चीज़ें सीखता हूं। वैसे आज के युवा को भी कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, और मैं यही सोचता हूँ कि मेरे जीवन में जहाँ भी मैं जिस भी पद पर रहूँ, मुझसे कुछ लोग सीखते रहें, ऐसा मैं काम कर सकूँ, और भगवान से कामना करता हूँ कि वो मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करते रहें।